इस वीडियो में हम देखेंगे हर हर महादेव। दोस्तों, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज है मेरी बीवी का जन्मदिन और इस खास मौके को हमने और भी यादगार बनाने का फैसला किया है, जिसे हम अपने ब्लॉग में आगे जानेंगे। कहते हैं कि अगर सुबह सुबह आपकी बीवी खुश रहती है तो पति का सारा दिन सुकून और शांति से गुजरता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अपनी कोशिशें करता हुआ एक गरीब पति, जिसे आप अच्छे से देख सकते हैं, बीवी को खुश करने के लिए, उसकी फ़ोटो क्लिक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हुए इस फ़ोटो को देख के ऐसा लगता है कि ज़रूर आज का दिन मेरा सुख और शांति से गुजरेगा। इस बार हमने सोचा है कि जन्मदिन सिर्फ केक और पार्टी तक सीमित न हो, बल्कि कुछ ऐसा करें जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाए। इस बार हमने सोचा है कि जन्मदिन सिर्फ केक और पार्टी तक सीमित न हो, बल्कि कुछ ऐसा करें जो दिल और आत्मा दोनों को छू जाए। तो हम निकल पड़े हैं एक बहुत ही पवित्र और ऐतिहासिक यात्रा पे, बनारस की ओर। जी हाँ, यहाँ पे हम सबसे पहले पहुँचेंगे एक अद्भुत और दिव्य स्थान, स्वरवेद महामंदिर। यूपी की खूबसूरती वहाँ के नॉन पॉल्यूशन इन्वायरमेंट और हरियाली से भी है। वैसे तो रास्ते में आपको पब्लिक कन्वेंस और ढाबे बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। यहाँ पे आपको लोकल चाट, समोसे, कोल्ड ड्रिंक और जितनी भी ज़रूरत की स्नैक्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं। कुल्हड़ में रसगुल्ला ठीक है खा यार। ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके हम अपने अगले डेस्टिनेशन स्वरवेद महामंदिर की तरफ निकल पड़े। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो मैंने अपने नए कैमरे Insta360 X5 से रिकॉर्ड की है। अगर आप में से कोई ब्लॉगर है या फिर नया ब्लॉगर है तो मैं ये कैमरा उनको रिकमेंड करूँगा। अगर उनको एडिटिंग ज़्यादा नहीं आती तो भी वो इस कैमरे के हेल्प से अपने वीडियो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मंदिर के पास आपको 2 पार्किंग मिलेगी। पहली पार्किंग आपको मंदिर के आगे के भाग में ही मिल जाएगी और दूसरा पार्किंग आपको पीछे की तरफ मिलेगी, जहां पे अभी मैंने अपनी कार पार्क की है। स्वरवेद महामंदिर, जहां शांति, ध्यान, आध्यात्मिक ऊर्जा का हम अनुभव करेंगे। मंदिर की भव्यता और वहाँ की सकारात्मक ऊर्जा हर पल और भी हमारी यात्रा को खास बना रही है। यह मंदिर केवल एक मंदिर नहीं, यह एक आध्यात्मिक यात्रा का केंद्र है। इसकी भव्यता और नक्काशी श्रद्धा और विज्ञान का अद्भुत संगम है।
मंदिर का कुछ भाग अभी निर्माणाधीन है और कुछ भाग पूरी तरह से कंप्लीट है। मंदिर का ग्राउंड फ्लोर कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पे कुछ काम चल रहे हैं और लास्ट फ्लोर पूरी तरह से कंप्लीट है। इस मंदिर में आपको टोटल 7 फ्लोर मिलेंगे। अधिकतर काम पूरा कर लिया गया है, कुछ काम अभी अधूरा है जिसे जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। यह मंदिर का निर्माण संत शिरोमणि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज की प्रेरणा से बनाया गया है, जिनकी वाणी स्वर वेद ने अनगिनत लोगों को आत्मज्ञान की राह दिखाई। यह मंदिर दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर भी कहा जाता है। मंदिर में पहुंचते ही मैंने अपने फैमिली को पास बुलाया और उनको एक जादू दिखाया। मंदिर में जाने से पहले हमने कुछ फ़ोटो क्लिक की। उसके बाद जब हम मंदिर में अंदर की तरफ चले, मंदिर अंदर से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाई गई है। आप देख सकते हैं कि मंदिर में चाहे फ्लोर हो, चाहे छत हो, चाहे दीवारों पे नक्काशियाँ हैं, वो आपके मन को हर बार मोह लेगी। अंदर काफ़ी लोग इकट्ठा हैं, बैठे हुए हैं। आज बाहर गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस गर्मी में अंदर का एनवायरनमेंट आपको राहत पहुंचाता है। पब्लिक की हाई डिमांड पे दूसरी बार जादू दिखाते हुए बाहर निकलने के बाद पार्किंग एरिया में आके मैंने इस मंदिर की ड्रोन शॉट लिया। इस मंदिर का ड्रोन शॉट आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि ये मंदिर ड्रोन से बहुत ही ज़्यादा और भी खूबसूरत दिखती है। इस मंदिर की हर बनावट में आपको, अगर आपने दिल्ली में अक्षरधाम गए हो तो वहाँ की याद दिलाएगी। इस मंदिर के आसपास जो गांव हैं, इसके बाद हम अपने दूसरे डेस्टिनेशन बनारस के लिए निकल पड़े। हम बनारस की गलियों में घूमेंगे, घाटों की रौनक देखेंगे और गंगा आरती की दिव्य अनुभव को लेंगे। यह सफ़र केवल एक ट्रेवल ब्लॉग नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा है। मेरी कुछ बचपन की यादें हैं, जिसमें है प्यार, आस्था और यादगार पल। बनारस पहुंचते ही सबसे पहले हम दुर्गा कुंड पहुंचे, जहां पे पास में ही कार पार्किंग की जगह है पीछे की तरफ। वहां पे अपनी फैमिली के साथ सबसे पहले दुर्गा कुंड की अनुभव को आपके साथ शेयर करते हुए, इसके बाद इसके बगल में ही एक पार्क है जिसमें हम आपको दुर्गा कुंड के आसपास ड्रोन शॉट दिखाएंगे। दुर्गा कुंड और बनारस ड्रोन से आपको और भी ज़्यादा अलग अनुभव देगी। इस बनारस में आगे की तरफ जो वो बिल्डिंग दिख रही है, जिस पे ग्रीन कलर का पर्दा है, उसके पीछे ही मैं रहता था जब मैं बनारस में स्टडी करता था। आपको जो सामने मानस मंदिर दिख रहा है, जिसे तुलसी मानस मंदिर भी कहते हैं, वो दुर्गा कुंड से पास में है, जैसा आप देख सकते हैं। उसके ही पास में आपको त्रिदेव मंदिर भी दिखेगा।
जो कि आगे अभी आपको हम दिखाएंगे। ऊपर से पूरे के पूरे बनारस को देखने का अनुभव शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। सामने आपको बनारस की सारी घाट और गंगा जी नज़र आएंगी। अभी शाम को 4 बजे के करीब मंदिर खुलेगी, इसीलिए अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है। ड्रोन शॉट लेने के बाद मैं और अपनी फैमिली के साथ माता के दर्शन करने निकल पड़ा। ये रास्ता पीछे की तरफ से दुर्गा कुंड जाती है, जहाँ पे आप मंदिर को अच्छे से देख सकते हैं। पास में आपको लॉकर रूम भी मिलेगा और जहाँ पे आप अपने स्लीपर और मोबाइल को रख सकते हैं। वैसे तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, मगर मंदिर की दान के रूप में अगर आप कुछ देना चाहो तो आप दे सकते हो। वो सामने आपको लॉकर और यहीं पे पास में ही आपको देखिए, हाँ, यहाँ पे आपको स्लीपर उतारने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। मंदिर से निकल के बाहर हम गर्मी से इतना ज़्यादा परेशान थे कि हम शिकंजी पीने के लिए और नींबू पानी पीने के लिए रुक गए। ये मंदिर के पीछे का हिस्सा है। इसके बाद हम लंच करने के बाद मंदिर के पीछे की तरफ से ही हम सबसे पहले मानस मंदिर के लिए निकल पड़े। सामने आप छोटे छोटे पंडित जो अपने गुरुकुल से निकल के आ रहे हैं वो आप देख सकते हो। सामने ये बजरंगबली की मंदिर है और ये आज गर्मी से राहत देने के लिए हमारे श्री राम जी ने बारिश कराई। मंदिर के अंदर आप टेक्नोलॉजी का पूरी तरह से यूज़ करते हुए देख सकते हैं। तुलसी मानस मंदिर में आपका स्वागत है। मंदिर की दीवारों पे आप रामायण की कहानियों को देख सकते हैं। आपको हर दीवार पे सारे कांड, सुंदर कांड और भी जितने कांड है रामायण में, वो सब के सब कहानियाँ आपको दीवारों पे दिखेंगी। ऊपर आते समय हमारे श्री राम, लक्ष्मण जी और बजरंगबली के दर्शन हमें मिले। यहाँ सामने आप तुलसी जी की स्टैचू देख सकते हैं। सामने आप दीवारों पे पूरी रामायण की हर चौपाई, हर कहानी को गढ़ते हुए देख सकते हैं। भक्त यहाँ पे आके फर्श पे ही बैठ के, क्योंकि यहाँ बैठने की कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, यहाँ पे आप सारे के सारे रामायण का अनुभव ले सकते हैं। अभी इन बक्सों में कुछ भी स्मृति रखी नहीं गई है। मेरे इस भाई की तरह आप यहाँ विंडो के पास बैठ के थोड़ा राहत ले सकते हैं। मंदिर में आगे जाते हुए यहाँ से जब आप लेफ्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो कुछ हाथों के बने कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। मंदिर के इस भाग के पीछे की तरफ आपको श्री कृष्ण जी की
बचपन की सारी लीलाओं का और उसकी कलाकृति देखने को मिलेगी, जिसके टिकट की मूल्य है 10 रुपये। मगर अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही भाग आपको दिखा सकता हूँ। मंदिर से निकलने के बाद हम अब त्रिदेव मंदिर की तरफ बढ़े। ठीक मानस मंदिर के पास में ही है, ज़रा सा वॉकिंग डिस्टेंस पे आप इस मंदिर में ज़रूर आएँ। यहाँ भी आप एक मेडिटेशनल लेवल पे सुकून ले सकते हैं। जय बालाजी, जय श्री गणेश, जय गणेश, जय श्री राम लक्ष्मण जानकी, जय हनुमान की, जय माता अंजना, जय भोलेनाथ। श्री बालाजी का दर्शन करके और श्री खाटू श्याम जी का दर्शन करके अब हम इस मंदिर से विदा लेंगे। बाहर हमारी लोकल सवारी तैयार मिली। वैसे तो आपको ये लोकल सवारी बनारस में हर जगह मिलेगी, किसी टाइम पे मिलेगी। फैमिली के साथ जैसे ही मैं बैटरी रिक्शा में बैठा, अरे भैया तो वही हैं जिनके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। भैया से हाई फाई लेके हम इस बैटरी रिक्शा में बनारस की यात्रा के लिए आगे निकल पड़े। आप भी बैटरी रिक्शा से ये अनुभव ज़रूर लीजिए। सामने है बनारस की फेमस पान वाले केशव तांबुल भंडार। ये हमारे मोदी जी से भी कई बार मिल चुके हैं। इनका पान आप ज़रूर खाइए। यहाँ पे पहुँचते ही हमारे लोकल भाई ने मुस्कुराते हुए इशारे किए। अंदर आप मोदी जी के साथ इनकी तस्वीर देख सकते हैं। लोकल लोगों में अभी भी ब्लॉगिंग नई बात है। इनके साथ मस्ती करने के बाद हम अपने पान का स्वाद लेते हुए, यहाँ की पान आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इस महंगाई में भी आपको चांदी का पान खाने को मिलेगा। अपने समय को बचाते हुए हम अगले डेस्टिनेशन संकट मोचन हनुमान मंदिर की तरफ आगे बढ़े। यहाँ की इतिहास 400 वर्ष पुरानी है। कहते हैं हनुमान जी ने यहीं पे गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन दिया था। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे हनुमान मंदिर की स्थापना की थी। मंदिर से निकलने के बाद अपनी वाइफ को दूसरा सरप्राइज़ देने के लिए मैं आईपी मॉल में रॉयल कैफ़े लेके गया। जहाँ पे मैंने कुछ डेकोरेशन करवा रखा था पहले से ही। मेरे वाइफ को ये डेकोरेशन काफ़ी अच्छा लगा। उसे इसके बारे में नहीं पता था। उसकी खुशी देख के काफ़ी सुकून मिलता है। केक की ढेर सारी स्नैप और फोटोज़ लेने के बाद फाइनली केक काटने का टाइम आ गया। केक काटने के बाद हम यहाँ लंच करके 80 घाट के लिए निकलेंगे। लो जी, हमारी वाइफ ने तो अपना ही नाम खा लिया। 80 घाट जाते समय आपको मैं बता दूं, इस पेड़ के बगल में ही आपको हिडन पार्किंग मिलेगी। वैसे बनारस में पार्किंग की प्रॉब्लम आम बात है, मगर आप अपनी पार्किंग यहाँ पे कर सकते हो, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। अंदर की पार्किंग हमेशा फुल हो जाती है। अस्सी घाट बनारस की सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक। यह वही घाट है जहाँ माँ गंगा और अस्सी नदी का संगम होता है। कहते हैं
माँ दुर्गा ने शुभ और निशुंभ को मारने के बाद अपनी तलवार यहाँ फेंकी थी, जिससे गंगा नदी के पास 80 नदी का निर्माण हुआ। 80 घाट, जहाँ सूरज की पहली किरणों के साथ जीवन जाग उठता है, जहाँ सुबह की आरती, योग, संगीत, साधना का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। 80 घाट सिर्फ एक घाट नहीं, बल्कि बनारस की आत्मा का जीवंत चित्र है, जहाँ हर दिन एक त्योहार की तरह होता है, जहाँ की चहल पहल, संतों की वारी, नाव की सवारी और गंगा की लहरें मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाती हैं जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। सामने आपको शिव गंगा डुप्लेक्स बोट देखने को मिलेगा। इसके नीचे के एसी कोच का काम अभी चल रहा है। शाम होने को है, जल्द से जल्द फैमिली के साथ बोट पे हमें जाना है, क्योंकि गंगा आरती का टाइम होने को है। एक ब्यूटीफुल मोमेंट को कैप्चर करने के बाद, कैमरा को सेट करने के बाद हम अपने बोट के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे इंतज़ार भी एक अलग ही अनुभव देता है। बोट पर बैठने के बाद आपको सनातन धर्म की संस्कृति का अनुभव मिलेगा। यह ब्लॉग माँ गंगा को भी समर्पित है, जिनके एक रूप अनेकों नाम हैं: भागीरथी, श्रीपथा, विष्णुपति, सुरसरी, मंदाकिनी और अलकनंदा। माँ गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि आस्था है, संस्कृति है और जीवन का प्रतीक है। हिमालय से निकलकर अपने पावन जल से पूरे भारत को पवित्र करती है। आइए इस ब्लॉग के माध्यम से माँ गंगा के दर्शन करें, उनके घाटों की पवित्रता महसूस करें और उनके हर नाम के पीछे छिपी दिव्यता को जानें। बनारस, जिसे काशी के नाम से भी जाना जाता है, यह नगरी हजारों वर्षों से अध्यात्म, संस्कृति और ज्ञान का केंद्र रही है। माना जाता है कि इसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया है। सामने आप दशाश्वमेध घाट पे गंगा आरती होते हुए देख सकते हैं। कहते हैं इस जगह पे ब्रह्मदेव ने 10 अश्वमेध यज्ञ किया था प्रभु भोलेनाथ को यहाँ पे लाने के लिए, जिसके प्रतीक के रूप में इस घाट का नाम दशाश्वमेध घाट रखा गया। भैया पीछे से कृपया सभी लोग बैठ जाइए।
ये है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, जिसे हमारे मोदी जी ने बनवाया है। ये इस शाम में गंगा आरती देखने के बाद एक कविता मुझे याद आई, जो मैं आपको सुनाता हूँ। जब ढलता सूरज गंगा में समाता है, हर दीपक मानो प्रभु को बुलाता है। घंटियों की गूंज मंत्रों की तान, बनारस की शाम बने स्वर्ग समान। लहरों में झिलमिल दीपों की कतार, जैसे सितारे उतर आए हों हर बार। हाथ जुड़ जाते हैं, आंखें भर जाती हैं, मन के हर कोने में श्रद्धा समा जाती है। आरती की लो में बसी आस्था की बात, माँ गंगे के साथ अनुपम सौगात। ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, यह है सब बच्चे माँ के। चलो झुक जाएं उस धारा के आगे, जो हर दुख को बहा ले जाए अनजाने। बनारस की ये शाम बस एक एहसास के नाम। सच ही कहते हैं, बनारस को एक दिन में घुमा नहीं जा सकता। बनारस की विशेषता को एक दिन में आप माप नहीं सकते। इसीलिए बनारस का ये ब्लॉग 2 पार्ट में होगा। एक पार्ट जो हम यहाँ समाप्त करेंगे और दूसरा पार्ट जो दिन के टाइम में रिकॉर्ड करूँगा और आपके सामने सेकेंड पार्ट में इसे दिखाऊँगा। तो हमारे चैनल पे आप बने रहें और सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। उसके बगल में आता है प्रहलाद घाट, जो भगवान विष्णु के परम भक्त माने जाते हैं। उसके नाम पर इस घाट को बनाया गया है, जहाँ ऊपर में भगवान विष्णु और भगवान प्रहलाद का भी मंदिर बनवाया गया है। उसके बगल में वो सभी को किला दिखाई दे रहा है। सामने आपको लास्ट ओम घाट नज़र आएगा, जिसे अभी इस यहीं पे करेंगे। बोटिंग से निकलने के बाद अपने 80 घाट पे वापस आने के बाद हम ये रौनक देख रहे हैं, जो गंगा आरती के होने के बाद सामने आपको मेला भी लगा हुआ दिखेगा।
रात की चादर में सजी बनारस की गलियां, घाटों में गूंजती मंत्रों की मधुर लहरियां, दियों की रोशनी में दिखे भक्ति का श्रृंगार, रात भी यहाँ करती है माँ गंगा को नमस्कार। कहते हैं जो दिल से बनारस आता है, जाते हुए उसकी आंखें अक्सर नम हो जाती हैं। उसी नम भरी आंखों से हम भी अपनी माँ दुर्गा को नमन करते हुए अपने ब्लॉग के समाप्ति की तरफ निकल पड़े हैं। जाते हुए हमें 70 रुपये के पौवा का भी दम देखने को मिला, मगर मैं ये बता दूं, ये बेवकूफ़ों की संस्कृति है। इसे बनारस की संस्कृति से मत मिलाइएगा। ऐसे बेवकूफ़ आपको हर शहर में देखने को जरूर मिल जाएंगे। ब्लॉग के सेकेंड पार्ट में बनारस के सारे घाट के दिन के सीन होंगे, तो ज़रूर देखिएगा।